दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। क्या है देवनागरी लिपि और क्या है इसकी खास बातें, क्यों ये हमारी संस्कृति की पहचान है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप करें। और ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है पीकू की हिंदी पाठशाला। तो चलिए बात करते हैं देवनागरी लिपि की। दोस्तों, हिंदी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और इसके साथ संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि जो भाषाएं हैं ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इस लिपि का जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो सब। तो इनको मिलाकर ये एक शब्द बना है देवनागरी। अर्थ है देवताओं की भाषा। जो हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखे गए हैं। बात की जाए इसकी संरचना की तो इसमें 3 प्रकार के अक्षर होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा संयुक्ताक्षर। जो दो व्यंजन को मिलाकर एक अक्षर बनाते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के अक्षर होते हैं इसमें। इसमें जो खास बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसकी जो खास बात है वो है इसकी शिरोरेखा। तो देवनागरी लिपि की जो खास बात है वो है शिरोरेखा। ये शिरोरेखा क्या होती है? शिरोरेखा जो अक्षर के ऊपर एक लाइन के रूप में होती है। ये जैसे अक्षर हम लिख रहे हैं, शब्द जो है राम, सीता। अब इन शब्द के ऊपर जो लाइन जो लगाई गई है इसे ही शिरोरेखा कहा जाता है, जो कि अक्षर की बनावट को बढ़ाती है और अक्षर या शब्द दिखने में सुंदर लगता है। और दूसरी जो इसकी खास बात है वो बाएं से दाईं ओर, अभी मैं लिख रही हूं तो बाएं से दाईं ओर लिख रही हूं। लिखी जाती है। ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। आसान है और पढ़ने में भी आसान है। इसमें स्पष्टता होती है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही इसमें लिखते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, मैंने खाना खाया। जैसा मैंने मुंह से उच्चारण करा वैसा ही मैंने यहाँ पर लिखा, इसलिए इसमें स्पष्टता है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही इसमें लिखा जाता है। बात की जाए इसके इतिहास की, तो देवनागरी जो लिपि है इसका जो इतिहास है, तो इसकी जो शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद आदि, इनकी जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि ही थी। मतलब ये देवनागरी लिपि में ही लिखे गए हैं। बात की जाए इसके प्रयोग की, तो इसका जो प्रयोग है अन्य भाषाओं में भी किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा के अलावा
मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि जो भाषाएं हैं, इनकी जो लिपि है वो भी देवनागरी ही है। और जो हिंदी जो भाषा है इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसकी विशेषताओं की, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। नंबर 2 पे है उच्चारण के अनुसार लेखन। जो अभी मैंने जैसा यहाँ पर बताया, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। लेखन, स्पष्टता, नंबर 4 पे है सुंदर और संतुलित बनावट, सुंदर और संतुलित दिखावट। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, इसकी स्पष्टता और सुंदर और संतुलित दिखावट, उच्चारण के अनुसार लेखन, जो हम मुंह से उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे। इसकी मैं आपको अगर एक और मजेदार बात बताऊं तो ये है, क्या आप जानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है वो गूगल ट्रांसलेट, यूनिकोड और स्मार्टफोन की जो कीवर्ड जो हैं वो भी इसी लिपि में टाइप होती हैं। मतलब जो हिंदी वहां टाइप होती है वो देवनागरी लिपि में ही है। आपके लिए एक प्रश्न है, वो है कि देवनागरी लिपि में आप अपना नाम कैसे लिखेंगे? प्लीज कमेंट करके बताएं।